अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की वर्किंग कर सकते हैं। तो चले आए, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना सिखाता हूँ और इसके बेसिक बेसिक फंक्शंस को हम लर्न करेंगे, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है आपके पास। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये आपको मैं सिंपल ओवरव्यू देता चलूँ जल्दी जल्दी से कि ये आपको सबसे पहले आपकी फ्रंट जो मिल रही है आपको बार खिलाती है, जिसमें टाइटल बार खिलाती है, और उसके बाद मेन्यूज़ हैं आपके पास। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू, डिफरेंट तरह के आपके पास मेन्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। बेसिक मेन्यू हमारे पास सबसे पहले होम मेन्यू होता है, जिसके अंदर आपके पास बेसिक चीज़ें होती हैं, जहाँ से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, राइटिंग के व्यू को चेंज करना, साइज़ को छोटे बड़ा करना, डिफरेंट तरह की कलरिंग करना, ये सारी चीज़ें हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज है जो कि वाइट एरिया आपको नज़र आ रही है, हमारा कंप्लीट पेज है, जहाँ पे हमें कुछ लिखने के लिए, आपको वर्क करने के लिए आपको इसमें राइट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा ABC कंपनी, राइट। ये ABC कंपनी मैंने लिख दिया। ये मेरे पेज है। मेरे पेज के अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होता है, जबकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट करना हो, सेंटर करना हो, डिफरेंट तरह के आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल ABC कंपनी लिखा है, और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको कुछ चेंज करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले इसको। तो मैंने ABC कंपनी को यहाँ सिलेक्शन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। माउस की मदद से आप इसकी सिलेक्शन करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड सिलेक्शन के बाद आपके पास यहाँ होम मेन्यू में डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। अगर आप क्लिक करेंगे एरो पे, एंड देन डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे जैसे चेंज आपको फील नज़र आ रहा होगा बैकहैंड के ऊपर। मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ, आपके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अल्जेरियन ले लिया, डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरह के हैं, मैं यहाँ पे कोई स्टाइलिश से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ से ले लेते हैं चिलर, ठीक है। चिलर पे क्लिक किया तो चिलर कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट है। और लेकिन अब ये फ़ॉन्ट तो चेंज हो गया स्टाइल, अब मैं चाह रहा हूँ उसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ। इसके बराबर में ही ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट साइज़ का। आप यहाँ पे 11 दिया गया बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसको चेंज कर लें, मूव करते रहें, जिस हिसाब से आपको फ़ील हो आप उस हिसाब से क्लिक कर देंगे, वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये ABC कंपनी आ गया। अब आप देखें इसी के बराबर के अंदर कुछ फ़ॉन्ट के साइज़ वगैरह भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट का स्टाइल कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे यहाँ से छोटा करना है, ये छोटा कर लिया, यहाँ पर सेटल हो गया। इसके बाद ये एक लाइन का काम हो गया। मैं चाह रहा हूँ मुझे बाकी काम नेक्स्ट लाइन में काम करना है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में आपके पास बटन होता है इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अक्सर लोगों को देखा है कि वो स्पेस का बटन दबाते हैं, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आप क्या करें, जब आपने काम कंप्लीट कर लिया, आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं काम करने के लिए, आप एंटर का बटन प्रेस करें और उसके बाद काम करें। लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि वो सेम राइटिंग, सेम फॉन्ट स्टाइल के अंदर आ रहा है, सेम साइज के अंदर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए। तो दो तरीके, या तो पहले आप फ़ॉन्ट की सेटिंग और साइज़ को सेट कर दें, या फिर आप अपना काम कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ABC कंपनी के बाद मैं यहाँ पे इसका एड्रेस देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉल्टन मार्केट, MA जिना रोड, कराची, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। वही प्रोसीजर कि आपको जिस चीज़ की सेटिंग चेंज करनी है उसकी सिलेक्शन करना भी ज़रूरी है। विदाउट सिलेक्शन सेटिंग चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा वहाँ की होगी। मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक एड्रेस है, तो मुझे इसको नॉर्मल फ़ॉन्ट में लेना है। मैं टाइम्स न्यू रोमन में आ गया और टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट इस पर हो गया, और साइज़ मैंने यहाँ से इसकी छोटी कर दी। तो आपने इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल भी छोटा कर दिया। तो ये एक लेवल इसमें सेट किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के अब मैं दोबारा नेक्स्ट लाइन में काम करना चाह रहा हूँ, प्रेस करके आप नेक्स्ट लाइन में काम कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। एज़ यूजुअली अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन दोनों के ऊपर कुछ और स्टाइल सेटिंग करनी है, तो आपने सिलेक्शन करनी है। मैंने ये दोनों कंप्लीट ले लें, 2 लाइन्स ले लें या कंप्लीट टेक्स्ट ले लें। मैंने इनको सिलेक्शन कर ली। मैंने सिलेक्शन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया गया बोल्ड का, B4 बोल्ड, क्लिक करेंगे, प्रेस किया तो देखें बोल्ड क्या काम कर रहा है, आपके फ़ॉन्ट को थोड़ा सी डार्क कर देता है, ठीक है। या आप समझ लें कि ओवर राइटिंग करके आपने जो डार्क काम कर रहे होते हैं, ये होता है बोल्ड आपका फंक्शन। I for इटैलिक
कर्व कर देगा, टेढ़ी कर देगा। यू फॉर अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे देगा। फर्दर मैं आपको बताता चलूँ, अंडरलाइन के अंदर आपके पास फर्दर ऑप्शंस दिए हुए, एरो को क्लिक करें, डबल लाइन अंडरलाइनिंग देनी हो, डॉटेड अंडरलाइन देनी हो, डैशेस अंडरलाइन देनी हो, डिफरेंट तरह के स्टाइल्स दिए गए, जिगजैग अंडरलाइन देनी हो। और अगर मजीद भी देना चाह रहे हैं तो आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से आप अंडरलाइन स्टाइल्स में आकर फर्दर अंडरलाइन स्टाइल्स को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे यहाँ पर ये अंडरलाइन लेनी है, तो मैंने यहाँ से ये चूज कर ली, ओके का बटन दबा दिया, अंडरलाइन स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन कलर में आ जाएं, अंडरलाइन कलर के यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए। मैंने कहा मुझे यहाँ पर अंडरलाइन का कलर रखना है रेड, तो आपने रेड पे क्लिक कर दिया, अंडरलाइन कलर रेड हो गया। तो जिस तरह की आप सेटिंग करना चाह रहे हैं आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फर्दर अगर मोर अंडरलाइंस में जाते हैं आपको फर्दर ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो वही चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है एंड साइजेस यहाँ पे दी गई हैं, फ़ॉन्ट का कलर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, और ये फर्दर ऑप्शंस भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आपने अंडरलाइन अभी हमने देखा कि अंडरलाइन क्या हो रहा होता है, ठीक है। अंडरलाइन मैंने कहा मुझे हटानी है, आप अगेन प्रेस करेंगे यू को तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। इनकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, ठीक है। बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई, अंडरलाइन की कंट्रोल यू। अच्छा, इसके बाद जो है स्ट्राइक थ्रो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे काम लिखा हुआ है, अब समटाइम ऐसा होता है ना कि काम तो लिख लिया गया लेकिन किसी रेज करना है, या अगर आपने कोई एक डिफरेंट तरह के मेमो बनाए हुए होते हैं या कोई लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और आप चाहते हैं कि यार आपको किसी को सेंड करना है लेकिन उनको इन्फॉर्म करना है कि जो मार्केट का वर्ड है नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, सिलेक्शन करके स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो बीच में ये कट लाइन दे देगा, यानी कि ये वर्ड एक तरह से डिलीशन वर्ड है, ये कह सकते हैं, या डिफरेंट तरह की वर्किंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये स्ट्राइक थ्रू का वर्ड दिया गया होता है। इसी तरीके से इसके बराबर में दिए गए हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ये क्या चीज़ें होती हैं, अक्सर आपने फार्मूलाज, मैथ के फार्मूलाज में काम लिख रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ चल रही होती है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल एक वर्ड यूज़ करता हूँ H2O। अब मैंने H2O लिखा, तकरीबन सबको ही पता होगा H2O क्या है, ठीक है, फॉर्मूला एक है। तो हम यहाँ पे 2 है, 2 को अब आपको डाउन लेना है, अप लेना है, सुपरस्क्रिप्ट लेना है, सबस्क्रिप्ट लेना है, तो वो सम फंक्शन में काम आएगा। सबस्क्रिप्ट प्रेस किया तो वो नीचे चला गया, सुपरस्क्रिप्ट प्रेस करेंगे तो अप चला जाएगा। तो इस तरीके से अब यही फंक्शन हम एक और जगह यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड, ठीक है। अब ये एंड डी खुद चला गया, लेकिन अगर ये एंड डी ऊपर नहीं जा रहा, सेकंड जिसको हम कहते हैं, तो मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे की तरफ मजीद बढ़ते हैं, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बाद ये फॉन्ट स्टाइल हो गए। फॉन्ट स्टाइल के अलावा अगर मैं फर्दर डिटेल में जा रहा हूँ, जैसे मैंने सिलेक्शन अगेन कर ली टेक्स्ट की, एंड यहाँ पे दिए गए हैं कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स। आप किस तरह के इफेक्ट्स यूज़ करना चाह रहे हैं, देखें ये बनाए बनाए इफेक्ट्स होते हैं, स्टाइलिंग के लिए दिए गए हैं, तो आप इस तरह की वर्किंग भी ले सकते हैं। लेकिन यही बात है कि अगर इस तरह की स्टाइलिंग लेंगे तो आपके डिजाइन में रहना चाहिए कि आपको फिर कलर प्रिंटर की जरूरत हो या फिर इस तरह के स्टाइल पेपर्स हो, तो आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने। अच्छा, ये फॉन्ट स्टाइलिंग हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कलर होता है। हाईलाइट कलर क्या, एक पर्टिकुलर कोई वर्ड को मुझे हाईलाइट करना हो, सिलेक्शन करें उसको एंड यहाँ से हाईलाइटिंग दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब आपने देखा यहाँ पर्टिकुलर उस वर्ड के ऊपर हाईलाइटिंग हो गई, तो ये सेटल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि ABC कंपनी का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप ABC कंपनी का फ़ॉन्ट स्टाइल कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में आप यहाँ से चूज़ कर लें, आपका फ़ॉन्ट कलर चेंज होता रहेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई कलर चूज़ करना है तो आप मोर कलर्स में आके चूज़ कर सकते हैं, या ग्रेडियंट में आके डबल स्टाइलिंग कलर भी सेट कर सकते हैं इस पर। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल ये कलर ले लिया और ये कलर चेंज हो गया, तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइलिंग कलर वगैरह आपने चेंज कर दिए, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गई। ये वाली होम मेन्यू की अगर हम देख रहे हैं, तो अगर आप फर्दर चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा नॉर्मल करना है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हैं, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया गया होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, सारी चीज़ें रिमूव करके बेसिक बाय डिफॉल्ट कंडीशन में ले आएगा, एक्सेप्ट फॉर दी हाईलाइटिंग कलर को। जो हाईलाइटेड कलर होता है वो नहीं हटाता, उसके लिए आपको खुद ही हटाना होता है। उसको क्या तरीकेकार है, सिलेक्शन करें उसी टेक्स्ट को एंड ये हाईलाइट में आके आप उसको नो कलर कर दें, तो ये इस तरीके से हाईलाइटिंग कलर हट जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी इस तरह से अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि आप सिलेक्शन जरूर करेंगे। विदाउट सिलेक्शन कोई चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ वहीं होगी जहाँ पे आपने कर्सर मौजूद है। जैसे कर्सर यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ आ गया, स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, अब मैं जो कुछ काम करूँगा वो सिर्फ उस फॉन्ट स्टाइल में दिख रहा होगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप उसको उस लेवल के हिसाब से काम ज़रूर करें, ठीक है, सिलेक्शन ज़रूर करें। अच्छा, यह काम करने के बाद फर्दर जो ऑप्शन दिया गया है अलाइनमेंट का, हम यहाँ से देखते हैं। अलाइनमेंट क्या होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इस वक्त लेफ्ट आपके साइड से अगर आप देख रहे हैं तो लेफ्ट पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे इसको सेंटर में टेक्स्ट को लिखना है, तो यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ ऑप्शन दिया गया है सेंटर का, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। प्रेस करेंगे तो ये सेंटर फॉन्ट हो गया। इसी तरह से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में चले जाएगा। तो ये आप सेटिंग इसमें कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि जस्टिफाई किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा।
इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ बुलेट्स काम में बुलेट्स की वर्किंग करनी है तो उसके ऊपर बुलेट्स के फंक्शंस दिए गए हैं, आप बुलेटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। नंबर वाइज बुलेट यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, तो यू कैन चूज डिफरेंट स्टाइल्स बुलेट्स। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप मजीद और बुलेट्स आना चाह रहे हैं तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में आके फर्दर बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल में चले जाएँ, सिंबल पे क्लिक करें, डिफरेंट स्टाइल्स आपको सिंबल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये सिंबल पे क्लिक किया, देखें ये स्टाइलिंग के दिए गए हैं। अब ये सिंबल्स हैं लेकिन एज अ बुलेट के तौर पे आप जरूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे ये हार्ट शेप यूज़ करना है, तो आपने हार्ट को क्लिक करके ओके किया एंड देन अगेन प्रेस ओके, आपके पास हार्ट के पर सिंबल्स आ गए हैं। अब आप एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सिंबल बना हुआ है, आपको दोबारा क्लिकिंग कहीं और नहीं करना। एंटर प्रेस करें, लाइन पे जाते रहें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने एक और चलें पॉइंट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ IRE चंडीगढ़ डॉट लिख दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे आगे ना आता हूँ तो बुलेट आ रहा है, लेकिन मैं बुलेट नहीं चाह रहा। अगर आप यहाँ बुलेट पे क्लिक करेंगे तो सब जगहों से हट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं करना हमें। सॉरी, इस जगह पे आपके पास आ जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर मौजूद है। आप जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप बैक पे नीचे जा सकते हैं, तो आपके पास ये बुलेट हट भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन करना ज़रूरी है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, ये बुलेट्स चेंज करने का आपको स्टाइल मैंने बता दिया। इसी तरह बुलेट्स के अलावा अगर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है नंबरिंग का। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बुलेट में नहीं आ रहे हो, नंबर्स में आ रहे हो, तो फिर नंबर बुलेट्स के लिए आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। नंबर्स बुलेट्स डिफरेंट स्टाइल के हैं, 1 2 3 के बाद डॉट है, 1 2 3 के बाद ब्रैकेट्स हैं, रोमन वाले हैं, ABC है, स्मॉल ABC है, डिफरेंट व्यूज ये आपको मिल रहे होते हैं, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपको उसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स के ऊपर बुलेट्स किस तरह की चाहिए वो भी सेटल उसमें कर सकते हैं। ये मौजूद है स्टाइल्स कि ये टॉपर हेडिंग का ये होगा, उसकी सब हेडिंग का ये होगा, फिर ये चलेगा। इस तरह की व्यू देना है तो आप इस तरह की भी सेटिंग को ले सकते हैं, जो मैं इंशाल्लाह आपको हो सका तो प्रैक्टिकली भी हम करते करते आपको बताता चलूंगा। इसी तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके बराबर में दिया गया है इंडेंट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा? डिक्रीज इंडेंट आपके देखें मजीद टैपिंग करता जाता है, डिक्रीज इंडेंट बैक पर करता जाता है। ठीक है, यानी कि इट्स कॉल्ड टैप बटन। टैप का बटन दबाएं, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट के लिए आप बैक स्पेस का बटन यूज कर सकते हैं, तो वो डिक्रीज इंडेंट करेगा। ठीक है, फर्दर इसमें सॉर्टिंग दी गई है। सॉर्टिंग में आपको कुछ टेक्स्टिंग बना के फिर मैं आपको सॉर्टिंग करके सिखा दूंगा। इसमें आपको इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे चल के इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जस्टिफाई मैंने स्किप किया है और मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग स्किप किया है एंड देन पैराग्राफ सिंबल। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है लाइन स्पेसिंग है। स्पेसिंग दो लाइन के दरमियान कितनी गैप देनी हो नॉर्मली आपको इसमें दिए गए। जैसे मैंने अभी चूज नहीं किया, मैं सिर्फ माउस मूव कर रहा हूँ, आपको व्यू प्रीव्यू मिल रहा है एक तरीके का, तो आप देख रहे हैं ये व्यू चेंज होता जा रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लाइन स्पेसिंग दो वर्ड की दे रहे हैं। अक्सर आप देखा होगा लेटर राइटिंग कर रहे हो, डिफरेंट तरह के आप लीगल डॉक्यूमेंट काम कर रहे हो, तो आपको इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आप ये भी सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1.5, मैंने स्क्रीन की स्पेसिंग ले ली तो वो सेटल हो गया, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो। फर्दर अगर आपको लेना हो तो आप फर्दर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जिस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सेट करना चाहते हो। अच्छा, लाइन स्पेसिंग के बाद आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपके पास यहाँ शेडिंग दिया गया है। शेडिंग भी इसी तरीके का ऑप्शन है कि आप क्या एक्चुअली जो पहले वाला देखा था ना हमने, वो टेक्स्ट शेड ही था। जो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्टेड होगा उतना ही टेक्स्ट को शेड करेगा। ये जो शेड होता है ना थीम कलर, ये क्या करता है कंप्लीट लाइन को, पूरी लाइन को शेड करता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बॉर्डर को। अगर आप इस टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर बना सकते हैं। टॉप बॉर्डर में सिर्फ टॉप पे आ जाएगा, डॉम लेफ्ट पे, राइट पे करेगा, ऑल बॉर्डर कंप्लीट बॉक्सेस बना देगा और अंदर लाइंस भी दे देगा। अगर आप सिर्फ इसमें एक ऑप्शन होता है आउटसाइड बॉर्डर, तो वो सिर्फ बॉक्स के फॉर्म के अंदर क्रिएट करता है आपके पास। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फर्दर अगर आपके अंदर की लाइन, तो ये यानी कि मूव करेंगे आपको डिफरेंशिएट नजर आता जाएगा। और अगर आप अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हैं तो ड्रॉ टेबल के अंदर जाके हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। या बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के सिखाऊंगा इस ऑप्शन के बारे में। तो ये आपने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा फॉन्ट एंड पैराग्राफ मुझे को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर मैं स्पीड में हूँ या अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, फर्दर थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं आपको डिटेल के अंदर वो पर्टिकुलर बताऊंगा। या इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पहले ऑप्शन आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको पर्टिकुलरली वो ऑप्शन की वीडियो बना के दिखा दूंगा, ताकि आपकी लर्निंग जो है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल अर्ली हो सके। अदरवाइज मैं फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ को लेकर चलूंगा और इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स ही करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।